हे माता रानी, गुरु माता के सच्चे बेटा बेटियों, आज आइए कथा सुनने के लिए। बहुत ही निर्मल मन जब आदमी का होता है, प्रेम जब उमड़ता है और श्रद्धा जब जागृत होती है और धैर्य जब धारण हम कर लेते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ, पिछली कथा में आपने सुन लिया है कि अगरबत्ती की ऊदी भी उस समय काम कर गई जब प्रेम और श्रद्धा भरकर, आँखों में आंसू भरकर अगरबत्ती की ऊदी दे दी गई और बिच्छू के डंक से जो जलन हो रही थी उसका प्रभाव नष्ट हो गया। नाना साहब चांदोरकर ने जमीन की धूल उठाई और प्रेम, श्रद्धा और निर्मल मन से साईनाथ महाराज से सहायता मांगी और अपनी पत्नी के माथे पर धूल लगा दी। दूसरी जगह प्लेग की बीमारी दूर हो गई, इसकी गिल्टियाँ समाप्त हो गई। हे बेटा बेटियों, नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी सबका कल्याण करे, सबको सदा स्वस्थ और प्रसन्न हाल रखे और सबका प्रगतिशील जीवन रहे और सारे कष्ट उनके जीवन से दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो व्रतधारी है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा शक्ति अपनी छीड़ ना करें। माता अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। व्रत धारण करें, फल फूल ग्रहण करें और माता के प्रेम में पूजन करते रहें। माता सबका ख्याल रखती है, बच्चों का प्रथम दृष्टया ख्याल रखती है। संसार की कोई भी ऐसी माता नहीं है जो अपने बच्चों को कष्ट देखना चाहती है। हे बेटा बेटी, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर फिर कथा कहता हूँ। विलक्षण चमत्कार जामनेर का आपने देख लिया। तांगा भी गायब हो गया, तांगा चलाने वाला भी गायब हो गया और वो घोड़े भी गायब हो गए। जब नाना साहब चांदोरकर को बाबा की याद आई, बाबा बहुत चाहते थे और नाना साहब चांदोरकर भी उन्हें बहुत चाहते थे। उनके सिवा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। विट्ठल रखुमाई की कृपा से उन्हें सच्चे सद्गुरु मिले थे और प्रसव पीड़ा में जब उनकी लड़की मेहनत आई, कष्ट में थी और वो सोच रहे थे कि हमको ऊदी मिल जाए, कितने चमत्कारिक ढंग से बाबा ने रामगीर बुआ, बापूगीर बुआ के द्वारा ऊदी और आरती की किताब पहुंचाई और एक अच्छे तांगे में लेकर आए। जो तांगा चला रहा था वह आदमी भी गायब हो गया। उसने नाश्ता पानी भोजन सब कराया, रामगीर बुआ को वहाँ तक पहुँचाया, तांगा भी गायब हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए और बड़े बड़े न्यायाधीश ने अपने भक्तों के अनुभव में इसे प्रमाणित किया है। इस चमत्कार को प्रमाणित किया है मैंने पिछली कथा में पेज पृष्ठ सहित आपको बताया। बीवी देव ने भी लिखा है, नरसिम्हा स्वामी ने भी लिखा है, मैना ताई ने भी लिखा है, बापूगीर बुआ ने भी लिखा है, नाना साहब चांदोरकर के बेटे ने भी लिखा है और नाना साहब चांदोरकर का स्वयं का वक्तव्य है, जो राजस्व अधिकारी थे, क्षेत्र के मामलतदार थे। ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं, ये प्रेम कथाएं हैं। जो इन कथाओं को सुनता है उनका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। हे बेटा बेटियों, ध्यानपूर्वक साईं माँ की कथाएं सुनिए। वो हमारी माँ हैं और गुरु माता की कृपा से ही हमारे सारे पूजन संपन्न होते हैं, सारे तीर्थ हम करते हैं और उन्हीं की कृपा से हम बहुदेवों का पूजन करते हैं, सनातनी पद्धति से पूजा करते हैं। लेकिन अपना जो पिता होता है, अपना जो सद्गुरु होता है, अपनी जो सद्गुरु माता होती है, उसको हृदय की धड़कन से जोड़ते रहिए। वो सारे काम निर्विघ्न कराएंगे, चाहे पूजन पाठ हो, चाहे घर का मांगलिक कार्य हो। जो भी आपकी मनोकामना होगी सब पूर्ण होगी। जीवन में संकट तो आते रहते और चले जाते हैं,
जीवन में अगर आए हैं तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, जहर पीना ही पड़ता है, लेकिन उस समय जो आर्तनाद होती है वो सुख का अधिकारी बना देती है। धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य ही मनुष्य का मनुष्यत्व है, ऐसी हमारी गुरुमाता कहती है। समस्त कष्ट उस धैर्य में पिसते जाते हैं और मैं तुम्हें भवसागर से पार कर देता हूँ। इसके बाद एक नारायण राव की कथा आपने सुनी होगी, जिसमें माता ने गुफा से आकर, गुरु माता गुफा से आकर कहती है कि कल से तुम्हारे कष्ट निर्मूल हो जाएंगे, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हुए, अब तुम शिरडी आ सकते हो। उनकी शिरडी जाने की इच्छा थी, लेकिन बीमार होने के कारण नहीं जा पा रहे थे। बाबा ने स्वप्न में गुफा से आते हुए देखे, उनको स्वप्न में दिखाई दिए और स्वप्न में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कल से तुम्हारा रोग निर्मूल हो जाएगा और तुम शिरडी आ सकते हो। धन्य है बाबा की करुणा। और वो शिरडी जाते हैं, उनका अश्रुपात होता है और बाबा से मिलकर आते हैं। बाला हुआ सुतार की कथा आपने जानी होगी, जो आधुनिक तुकाराम, जो भगवान के विशुद्ध अंतःकरण मन से प्रार्थना करने वाले, जो साईनाथ महाराज को नहीं जानते थे, लेकिन कहीं उनकी छाया प्रति देख ली होगी। और उसके 4 साल बाद जब वो शिरडी पहुँचते तो बाबा उनसे कहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक विनम्रता से कहते हैं कि मैं तो इनको 4 वर्षों से जानता हूँ। वो हतप्रत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब बाबा ने कहा कि तुमने मुझे नमस्कार किया था, कोई चित्र को देखा था। तब उनके अंतःकरण में ध्यान आ जाता है और वो हतप्रद हो जाते हैं। कैसा चमत्कार है ये साईनाथ महाराज का। देख, एक नमस्कार किया था उन्होंने बाबा की फोटो की तरफ, कौन है कौन नहीं, महात्मा है, हे महात्मा जी नमस्कार करके, और वही फोटो के दर्शन वो शिरडी में करता है। तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है, महान आश्चर्य है। और एक नमस्कार यदि प्रेम पूर्वक किया जाता है तो गुरुमाता जो है उन्हें आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में जो पूजन हो रहा है, ये अपनी गुरुमाता की कृपा समझिए। गुरु जैसा ज्ञान देते हैं वैसे ही भक्ति निर्मल होती जाती है, बढ़ती जाती है, श्रद्धा और प्रेम और विश्वास बढ़ता जाता है, अखंड चैतन्य घन से अपनी अभिन्नता हो जाती है और फिर हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और आत्मदर्शन हो जाता है। हे बेटा बेटियों, अब मैं आपको अगली कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। अप्पा साहब कुलकर्णी। अभी वर्तमान में देखा जाता है, जितने भी सीरियल आ रहे हैं, जितनी भी पिक्चरें आती हैं, जिसमें अप्पा साहब को ये बताते हैं कि ये बहुत बड़े विलेन हैं, बाबा की बहुत बुराई करते थे। ऐसा नहीं है। मन में कुछ आता है, जब कोई चीज़ आती है मन में और ईश्वर का वो सच्चा प्रेमी है तो बाबा स्वयं सदगुरु माता उनका मन निर्मल कर देती। 1997 के बाद उनके शुभ दिन आए। भगवान विट्ठल की वो विशेष पूजा किया करते थे और माता सप्तशृंगी की पूजा करते थे। भगवान नारायण को नारायण नारायण का हमेशा जाप करते थे और विशुद्ध अंतःकरण मन से करते थे और कर्मकांडी स्वभाव के थे। नहाने धोने के बाद भगवान का चंदन से लेप करना, उनको स्नान कराना, पूजन सामग्री से उनका श्रृंगार करना और आरती करना उनका नियमित कार्य था। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो साईनाथ महाराज की परम भक्त थी। एक बार उनका ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई ठाणे में। तब बाबा का जो चमत्कार होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अप्पा साहब कुलकर्णी को दौरे पे जाना था भिवंडी क्षेत्र के, और वो दौरे के लिए निकल जाते हैं और वो दौरा कम से कम 15 दिन में पूरा होता है। जिस दिन वो दौरे के लिए निकले उसी दिन उनके घर में एक फकीर आता है।
और उनकी पत्नी से दक्षिणा मांगता है, और वो प्रेम पूर्वक 1 रुपए की दक्षिणा उन्हें देती, और वो उनको ऊदी भी देते हैं पूजन के स्थान पर रखने के लिए। फिर उनकी पत्नी श्रीमती कुलकर्णी कहती, कहीं आप साईनाथ महाराज शिरडी के तो नहीं हैं? बोले, हम साईनाथ महाराज तो नहीं हैं, लेकिन उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। उनकी आज्ञा से ही हम तुम्हारे घर का कुशल क्षेम पूछने आए थे। आपने हमें दक्षिणा दे दी, और जो ऊदी हमने दी है, जो साईनाथ महाराज ने भेजा है आपके लिए, इसे पूजन के स्थान पर रखिए और पूजन करते रहिए, और इसी तरह प्रेम बनाए रखिए, इसी तरह अनुग्रह किया करें, इसी तरह भूखे प्राणियों को भोजन कराते रहें और लाचार असहायों की सहायता करते रहें। मैं सदैव आपसे प्रसन्न रहूँगा। इतना कहकर वह फकीर चला जाता है, और ये भिमंडी का दौरा भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इनका घोड़ा जो है बीमार हो जाता है, और ये तीसरे दिन वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद पत्नी यह वृतांत बताती है कि कोई फकीर आया था, और जो शिरडी के साईं बाबा जैसा लग रहा था, और बड़े प्रेम पूर्वक 1 रुपए की दक्षिणा उन्होंने मांगी, तो मैंने दे दी, और उन्होंने ऊदी की पुड़िया दी है और भगवान के स्थान पर रखने के लिए कहा। हे बेटा बेटियों, बड़ा निर्मल मन है साईनाथ महाराज का, सद वस्तु है, परमात्मा है, और सदगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। जो इनके चरणों को प्रणिपात करता है, उनके सारे काम निर्विघ्न होते हैं, और सनातनी पद्धति से वो 33 कोटि देवता का पूजन, बहुदेवों का पूजन करते हैं। दास गणु महाराज कहते थे कि साईनाथ महाराज के साथ कोई बखेड़ा नहीं, मेरे वो सदगुरु हैं, और मैं बहुदेवों को पूजन करता हूँ, सब देवों में उन्हीं के रूप में देखता हूँ। इस तरह के साईनाथ महाराज है, और इस तरह का वो बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ कल्याण करते थे। बहुत विनम्रता थी उनके हृदय में। जब रात में भक्तगण उनकी द्वारका माई में बैठे रहते थे, तो बड़े प्रेम पूर्वक कहते थे, भाऊ खाना खाने जाओ, अन्ना तुम भी खाने जाओ, कृष्णा तुम भी जाओ, बापू तुम भी जाओ। कैसी विनम्रता है, मत जागरण करो, मैं तो हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी देख रेख। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक कथाओं को सुनो। अप्पा साहब कुलकर्णी जब घर पे आते हैं और उनकी पत्नी वृतांत बताती है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते, और उनके मन में, अगर मैं होता तो मैं 10 रुपए की दक्षिणा देता, और इसी भाव में वो व्याकुल रहते, और घर में खाना भी नहीं खाते, और वो 10 रुपए देने के लिए अपने मित्र चित्रे के साथ घूमने लगते हैं। लेकिन उन्हें दिन भर उस फकीर को ढूंढते रहते, लेकिन फकीर नहीं मिलता। यहाँ वही बात लागू होती है, भूखे पेट कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। हे बेटा बेटियों, आप लोग व्रत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर खाइए। माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देखना चाहती, वो जानती है आपके अंदर क्या मनोकामना है। प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और दीर्घकाल तक पूजन करते रहो। देखिए उनका आशीर्वाद, देखिए उनकी कृपा से ही अपन जीवित हैं। थोड़े बहुत संकट आते हैं, चल जाते हैं। जिसके जीवन में संकट नहीं आया, वो जीवन किस काम का, वो जीवन कोई काम का नहीं है। मैंने अपने घर में एक कुत्ता पाला हूँ, बड़े प्रेम से पाला हूँ मैंने। मैं उसको खिला देता हूँ, प्रेम पूर्वक सो जाता है वो। 3 टाइम खिलाता हूँ, घुमाता हूँ, फिराता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, उसकी पूरी सेवा करता हूँ। उसके बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है। उसने कभी जीवन में संघर्ष नहीं किया। ठीक उसी तरह आपका जीवन भी हो जाएगा एक पालतू पशु के समान। यदि जीवन में संघर्ष नहीं आए, दुख नहीं आए, संकट नहीं आए, तो परमात्मा से जुड़ाव कैसे होगा। माता कुंती कहती कि हे प्रभु, जितने सारे दुख है सब मेरी झोली में डाल दो। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम दुख मांग रही, लोग भौतिक सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, रुपया मांगते हैं, सब चीज़ मांगते हैं, घोड़ा गाड़ी मकान सब मांगते हैं। बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी में लग जाए, धन के सिवा कुछ नहीं मांगते, और तुम दुख मांग रही हो।
उन्होंने एक बड़े प्रेम पूर्वक बोला कि दुख में तेरा जो स्मरण होता वो कभी नहीं होता। हे बेटा बेटियों, यदि कोई संकट आता है तो ये अच्छे के लिए आता है, सुख का अधिकारी बनाता है। अगर जीवन में कुछ संघर्ष नहीं किए तो कुछ नहीं किए। अब वो दिन भर के लिए निकल जाते, भूखे पेट उनका काम नहीं होता। ईश्वर की खोज भूखे पेट कभी नहीं होती। पिछली कथा में हमने जान लिए जो सत्य की खोज के लिए 4 आदमी गए थे, जिसमें बाबा के साथ 3 मित्र और थे। एक को ज्ञान का अहंकार था, एक को कर्म का अहंकार था और एक सच्चा ईश्वर भक्त था। अगर पथ प्रदर्शक नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और ये सब भूखे पेट निकल गए थे। और एक बंजारा के आग्रह करने पर भी इन्होंने भोजन नहीं किया, और साईनाथ महाराज ने उसके रूखे सूखे भोजन को ग्रहण करके सदगुरु की भी प्राप्ति कर ली और ईश्वर की भी प्राप्ति कर ली। हे बेटा बेटियों, बहुत भाग्यशाली हो आप जो ऐसे सदगुरु आपको मिले हैं। जो लोग आज उनकी बुराई कर रहे हैं, बहुत से लोग बुराई करते थे उस समय भी, लेकिन प्रभु की कृपा से उनकी शरण में जाना पड़ा। नाना साहब चांदोरकर कहते थे दास गणु महाराज से, मैं यवन फकीर, ये संत महात्मा साधु इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन विट्ठल की ऐसी कृपा हुई कि सच्चे सदगुरु मिले, आत्मज्ञानी सदगुरु मिले, और श्रीहरि का दरबार खोल दिए, श्रीहरि के दर्शन करवा दिए, विट्ठल के दर्शन कर दिए। बीबी देव जो न्यायाधीश थे, उनको ज्ञानेश्वरी का पाठ करा दिया, भागवत के अनेक ग्रंथ पढ़ा दिए, मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिए, राधा कृष्ण माई कहने लगे। तात्या कोते पाटिल को बांसुरी पकड़ कर एक पैर आड़ी डाल के जैसे कृष्ण खड़े होते वैसा दिखाते थे दर्शन। और देह त्यागने के बाद ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी रह गई और साईनाथ महाराज बैठ गए। और क्या चमत्कार चाहिए। साईनाथ महाराज सच्चे ईश्वर के अवतार हैं, सदगुरु अवतार है। उनकी भक्ति बहुत सरल है। वो कहते हैं कि एक पैर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, साधना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर तक ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम से श्रीहरि के नाम का स्मरण करो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी और मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन करा दूंगा, और ये भवसागर पार कर दूंगा, और तुम्हें मोक्ष भी दिला दूंगा। अनेकों को वैकुंठ पहुंचाया, उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। जब अप्पा साहब कुलकर्णी भूखे पेट घूम रहे तो साईनाथ महाराज नहीं मिले। 10 रुपये उन्होंने अपने जेब में रख लिया और उनको नहीं दे पाए वो। फिर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर घूमने निकले तो एक द्रुत गति से एक फकीर दौड़ते हुआ आ रहा था, और जिसकी वेशभूषा वैसी दिखाई दे रही थी जैसी उनकी पत्नी ने बताई थी। उन्होंने समझ गए कि ये शिरडी के साईनाथ महाराज ही हैं। उस फकीर को दौड़ते हुए आए और वो फकीर ने हाथ बढ़ाया पैसे के लिए, दक्षिणा दो। इन्होंने 1 रुपये दक्षिणा दी। फिर हाथ बढ़ाया, 2 रुपये दक्षिणा दी। फिर हाथ बढ़ाया, फिर 3 रुपये उधार लेके दक्षिणा दी, 6 रुपये हो गए। फिर हाथ बढ़ाया तो बोले घर चलो, अब पैसे नहीं है। घर जाके फिर 3 रुपये की दक्षिणा दी। फिर हाथ बढ़ाया तो उन्होंने जो 10 का नोट रखा था वो 10 का नोट दे दिए, और वो 10 का नोट उन्होंने अपने पास रख लिया, और जो 9 सिक्के थे वो अप्पा कुलकर्णी के हाथ में दे दिए। ये 9 सिक्के नविदा भक्ति के प्रतीक है। जैसा लोग सीरियल में बताते वैसा अप्पा साहब कुलकर्णी का चरित्र नहीं है। वो बाबा के सच्चे भक्त हैं। हो सकता है तथ्यांश रहा होगा, जैसे नाना साहब चांदोरकर विश्वास नहीं करते थे वैसे विश्वास वो भी नहीं करते थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सच्चे ईश्वर भक्त नहीं थे। वो माता सप्तसंगी के सच्चे पुजारी थे और विट्ठल के परम भक्त नारायण नारायण उनके हृदय में उतरा हुआ था, और कर्मकांडी थे। उसके बाद उन्होंने बाला साहब भाटे से उनका चित्र लिया और उस चित्र का रोज पूजन करते थे। वो विधि विधान से पूजन करते थे और साईनाथ महाराज का स्तवन गान करते थे, और हमेशा साई नारायण साई नारायण साई नारायण का जाप किया करते थे। और कालांतर में जब वो शिरडी गए तो उनकी आंखें द्रवित हो गई, अष्टभाव उदित हो गए, उन्हें नारायण के दर्शन हुए, और साईनाथ महाराज ने ऊदी देकर दोनों हाथ से ब्रदर्श दिया और अपने शरीर का एक केस भी दिया। उस केस को
और जो उनकी पत्नी को जो ऊदी की पुड़िया दी गई थी उसमें अक्षत थे और वो ऊदी थी, उसको वो ताबीज बना के पूजा करके अपने बाजू में बांधा करते थे और अंतिम समय तक वो उनके बाजू में बंधा रहा। ऐसे थे अप्पा कुलकर्णी, जिनके घर में बाबा के परम भक्त जो बहुत दुखी थे, दामू अन्ना, जिनके घर में चोरी हो गई थी, जिनकी बहन खत्म हो गई थी, भाई खत्म हो गया था, इतना संकट आ गया था कि मन विचलित हो गया था। बाबा ने प्रेम पूर्वक उनके सर पर हाथ फेरा और आज अप्पा साहब कुलकर्णी के यहाँ उनको पूरन पुली खिलाई और फिर ऊदी दिया और बृहदस दिया, आशीर्वाद दिया, पूरी शांति मिल गई उनको और उनके चोरी के पैसे भी वापिस आ गए और यथावत वैसे ही जीवन आ गया और जीवन भर उनको पैसा मिलता रहा। इसी प्रकार अप्पा साहब कुलकर्णी को केवल 40 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लेकिन ताबीज की पूजा करने और बाबा के चित्र की पूजा करना और हमेशा साईं नारायण का जाप करना उन्हें इतना फलीभूत हुआ कि उनके घर में पैसों का अंबार लग गया। लक्ष्मी उनकी दासी हो गई। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, सदगुरु माता ही सारे काम निर्विघ्न कराती है। गणेश पूजन, सरस्वती पूजन और जितने भी अपने सनातन धर्म में पूजन है, उन सब पूजन को गुरु माता के उपदेशों, गुरु माता पर विश्वास करने से, उनके आशीर्वाद से सब निर्विघ्न संपन्न होते हैं और सारे काम सफल होते हैं। वहाँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता करने वाली अपनी सदगुरु माता साईनाथ महाराज है ना, द्वारका माई है ना, राधा कृष्ण माई है ना। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।